नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम सृष्टि अग्रवाल जो बेंगलोर कर्नाटका से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। सृष्टि अग्रवाल जो बेंगलोर कर्नाटका से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी सन 1997। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 1, इनका भाग्यांक भी आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 3। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर, इनके बर्थ चार्ट को देखने पर इनके बर्थ चार्ट में इन्हें ईश्वर की तरफ से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा उसके पास बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसे, लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ व्यक्तियों में भी अच्छा खासा विजडम पाया जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास बुद्धि और बुद्धिमत्ता, नॉलेज और विजडम दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी। एक और ख़ास बात है, आप अंदर से संत के समान हैं। आपके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, आप अच्छा खासा पैसा अर्जित करेंगी। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है, किसी भी प्रकार की मेजर हेल्थ इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो वह भी सामान्य है। आपकी लाइफ की अगर बात की जाए तो उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा, इसका उपाय आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। आपका मूलांक 1 है, अतः आप सूर्य से गवर्न होती हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा होता है, अतः आप भी राजा के भांति ही रहना चाहती हैं और रहती भी हैं। आपका रॉयल नेचर होता है, आपको ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती हैं, आप उन्हें ही लेना चाहती हैं, चाहे आप उन्हें ले पाने की स्थिति में हों या ना हों, पर पसंद आपको ब्रांडेड चीज़ें ही आएंगी और आप उन्हें ही लेना चाहेंगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पर रहेंगी, पावरफुल पोजीशन पर रहेंगी। आप घमंडी हैं, आप क्रोधी भी बहुत ज़्यादा हैं, आप स्वार्थी भी हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हैं, आप भीड़ में नहीं बोलती हैं, आपका मन अशांत रहता है, लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी आप हीन भावना की शिकार हो जाती हैं। आप एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर हैं,
कभी कभी आप अव्यावहारिक हो जाती हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी हैं, आप बहुत फेमस होंगी, आप जॉब में रहेंगी, प्राइवेट जॉब रहेगा आपका, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं, आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी हैं, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में वीडियो में आगे भी आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ख़राब है, आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसका उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब अगर आपके करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप बिज़नेस करें या जॉब करें। तो सृष्टि जी, आपको बिज़नेस से ज़्यादा लाभ होगा, जॉब से नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि आप किस टाइप के बिज़नेस कर सकते हैं। आप अपना रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, आप अपने होटल डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के लग्ज़री चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। लग्ज़री चीज़ों में कुछ भी आ जाता है, सोने, चांदी, हीरे, मोती, या लग्ज़री आइटम, कार, ये वो किसी भी टाइप की लग्ज़री चीज़ें, ऐसे बिज़नेस आप कर सकती हैं, आपको बहुत लाभ होगा। आपके लिए अगर लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1, 9 और 6। यानी कि अगर तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख, यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करें, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है रेड, मैरून और ऑरेंज। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर है, आपका दुश्मन नंबर है, एनिमी नंबर, वह है नंबर 8। 8 नंबर वालों से विशेष सावधान रहें। यानी कि अगर तारीखों में देखें तो 8, 17 और 26 तारीख, यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर दिया करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, एनिमी कलर है, वह है ब्लैक। अतः ब्लैक कलर बिल्कुल ना पहने, खासकर अपर बॉडी में कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रही हों तो भूल कर भी ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है, और आप जानती हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पर कृपया ब्लैक कलर ना पहने, उससे आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। आपके नेम की स्पेलिंग को अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करें, और चेक करके उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 2 वीडियोस पड़े हुए हैं। एक चौथे नंबर पर पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें। अगर चेंज करने का आता तो एक आध लेटर चेंज करें और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग चेंज कर ली तो लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करेंगे, उसे रन करेंगे। तो उसके लिए वीडियो सेक्शन में ही पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें जिसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार प्रसार करेंगे, तभी लाभ प्राप्त होगा। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी संडे को अपने पिता को, या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल रंग की वस्तु का दान करें। वह लाल रंग की वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई लाल रंग का रुमाल हो सकता है, कोई लाल रंग की टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी लाल रंग की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, पर अगर आप प्रतिवर्ष यह दान करें तो बहुत ही अच्छा है। कृपा करके यह दान अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की यानी अपनी माँ की सेवा करें। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या फिर एक वुडन ब्रेसलेट पहन लें।
लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को भी धारण कर लेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप में धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। आप में की लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में आपके संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे जैसे आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगी, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा, लाइफ में संतुलन आ जाएगा। तो यह कैसे करेंगे? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहने, खासकर अपर बॉडी में। एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास कर रही हों, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग का टेबल क्लॉथ यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे जीवन में आपके हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ेगा, आप स्वयं देखेंगी आपके जीवन में संतुलन आने लगेगा, बैलेंस आने लगेगा, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा। पर यह बताए गए सभी प्रयोग कम से कम 1 साल तक करें, तभी उसका लाभ समझ में आता है। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, यानी कि स्टील की चेन हो, और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। वैसे भी आप घड़ी नहीं पहनती होंगी, पहनते भी होंगी तो लेदर या रबर के स्ट्रैप वाली घड़ी पहनती होंगी। तो यह घड़ी पहने जो मैंने बताया है। आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोते समय प्रतिदिन क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, सारे दिन पहने रहें। उसे पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी अपंग, अंगहीन व्यक्ति को या भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई मिठाई हो सकती है, खीर हो सकती है, चावल हो सकता है, शक्कर हो सकती है, चांदी की चीज़ हो सकती है, कोई सफ़ेद टॉवेल, कपड़ा, रुमाल, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सफ़ेद वस्तु करें। यह दान अगर आप प्रति शुक्रवार करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।